ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने भी गीता में कहा है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाने से हम शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। टेंशन लेना किसी भी परिस्थिति में प्रभावी नहीं होता है और यह हमारे जीवन को और अधिक कठिन बना सकता है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में टेंशन को निकालने और जीवन को आनंदमय बनाने की सलाह दी गई है। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में जीवन को साधना और समाधान के साथ निर्माण करने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उन्होंने जीवन में स्थितियों को स्वीकार करने, समस्याओं का सामना करने और साथ ही आत्मा की उद्धारण के लिए सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग प्रशस्त किया है। टेंशन के बजाय हमें अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वाह करने के लिए सकारात्मक सोचना चाहिए और उन्हें भगवान की अनुग्रह और साधना के माध्यम से करना चाहिए। इस तरह से टेंशन को छोड़कर हम अपने जीवन को एक उदार, सकारात्मक और आनंदमय दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता के माध्यम से हमें टेंशन को कैसे न लेना चाहिए, इसका उपदेश दिया है। वे समर्थ हैं और हमें विश्वास करना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करेंगे। इसलिए टेंशन को दूर रखकर और भगवान की शरण में जाकर हम अपने जीवन को शांति और समृद्धि से जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में टेंशन लेने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने हमें जीवन में स्थितियों को स्वीकार करने और समय के साथ सामंजस्य बनाए रखने की सलाह दी है। उनका संदेश है कि हमें चिंता और टेंशन की जगह उत्साह और सकारात्मकता में जीना चाहिए। उनकी शिक्षाओं के अनुसार ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में भी कहा है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि हमें कर्म करने में जुटना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान कृष्णा ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सही और सकारात्मक दिशा में चलने की प्रेरणा दी है। इसलिए उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम चिंता को दूर करके अपने जीवन को खुशहाल और सकारात्मक बना सकते हैं। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में भी कहा है कि हमें टेंशन लेने की जगह कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। वे समय के साथ समय में होने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए, उसे सिखाते हैं। अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करने से हम अपने जीवन को स्थिर और खुशहाल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में टेंशन लेने की कोई जगह नहीं है। उनके उपदेशों में जीवन को स्वयं सिद्ध, खुशहाल और सकारात्मक ढंग से जीने की प्रेरणा है। उन्होंने जीवन को सरलता से निभाने की सीख दी है और चिंता की स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय बताए हैं। उनका संदेश है कि हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि हमारी चिंताओं और संकटों का समाधान हो सके। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने जीवन में स्थितियों को स्वीकार करने और प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान लगाने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। उन्होंने संजीवनी योग्य तत्वों के माध्यम से अर्जुन को उनकी दासता और विनम्रता का महत्व समझाया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह हमें भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करना और उन्हें सकारात्मक ढंग से सामना करना चाहिए। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने समझाया कि हमें केवल कर्तव्य के प्रति निष्ठा और प्रेम के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह टेंशन लेना न केवल हमारी चिंता बढ़ाता है, बल्कि हमें ध्यान देने की भूमि से भी हटा देता है। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में भी कहा है कि चिंता और चिंतन का कोई सार्थक लाभ नहीं है। उन्होंने जीवन को सरलता और खुशियों से भर देने की सलाह दी है। टेंशन और चिंता से दूर रहकर सकारात्मकता और आनंद के साथ जीवन का आनंद लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि हमें टेंशन लेने की बजाय कर्म करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। टेंशन हमें अकेलापन, चिंता और संदेह में डाल सकता है, जबकि श्री कृष्णा हमें संबल, आत्मविश्वास और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखकर टेंशन लेने के बजाय सकारात्मक और उत्साही रहना चाहिए। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में कहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। उनका यह संदेश हमें सांसारिक चिंताओं से मुक्ति दिलाता है और हमें आत्मसमर्पण में संगठित करता है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की कई कथाओं में टेंशन को लेकर वे विचार व्यक्त करते हैं। एक उनकी कथा में जब कंस ने उनकी बहन द्रौपदी को पति के सामने अपमानित किया, तो वे उस समय भी टेंशन में नहीं थे। उन्होंने द्रौपदी को साहस और सामर्थ्य दिखाया और उन्हें उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए स्वयं को अर्पित किया। उनकी इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, बल्कि समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और सकारात्मकता से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल, यह समझने के लिए अच्छा उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्णा के जीवन में टेंशन का स्थान नहीं था। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैसे कि माखन चोरी, गोपियों के संग रास लीला, विश्वरूप दर्शन, युद्ध के समय अर्जुन के साथ संवाद आदि, उन्होंने हमें टेंशन को कैसे दूर रखना है, यह शिक्षा दी है। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न प्रसंगों में स्थिति को ठीक से समझाने के लिए अपने भक्तों को आदर्श रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया और चिंता और डर की अवस्था से दूर रहने के लिए कहा। उनकी कहानियों और उनके जीवन के संदेशों के माध्यम से हमें टेंशन से निपटने के उपाय सीखने का मार्ग प्राप्त होता है और हमें सकारात्मक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्णा के जीवन कई कहानियों और संदेशों से भरे हुए हैं, जो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता से दूर ले जाते हैं। एक प्रमुख कथा में भगवान कृष्णा ने अपने भक्त अर्जुन को गीता के माध्यम से शिक्षा दी थी। उन्होंने यहाँ पर जीवन के उत्कृष्ट तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें चिंता और असमंजस की कोई जगह नहीं होती। कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करते हुए और कर्म करते हुए भी हमें उन परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें कर्म का पालन करने में समर्पित और निष्काम रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यह समझना हमें टेंशन को समझने और उसे परिभाषित करने में मदद करता है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की कहानियाँ हमें टेंशन लेने के बजाय जीवन को स्वीकार्यता के साथ देखने की प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह बताती हैं कि हमें समस्याओं और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सामना करने के लिए सक्षमता से काम करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में भी कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने हमें यह सिखाया कि सही मार्ग पर चलते हुए और ईश्वर पर आत्मसमर्पण करते हुए हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्णा की कहानियाँ हमें टेंशन को छोड़कर जीने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। बिल्कुल,
भगवान श्री कृष्णा के जीवन में कई घटनाएं हैं जो हमें टेंशन न लेने की महत्ता सिखाती हैं। एक ऐसी घटना है जब कृष्णा ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को युद्ध के दृश्य को देखकर टेंशन आई कि वह युद्ध करें या नहीं, परंतु कृष्णा ने उन्हें समझाया कि वे कर्तव्य के पथ पर चलें और फल की चिंता न करें। यह उनका संदेश है कि हमें केवल कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए, फल की चिंता नहीं। इससे हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू हुआ करता था। रामू का दिन रोजाना काफी बिजी होता था। वह किसानों की मदद करता और उनके साथ मिलकर कृषि काम किया करता था। एक दिन रामू को अपने खेतों में एक गहरा खड़ा पहाड़ दिखाई दिया। रामू चिंतित हो गया कि इस पहाड़ को कैसे हटाया जाए। उसने अपने मित्रों से सलाह ली, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। फिर उसने भगवान श्री कृष्णा के मंदिर में जाकर अपनी समस्या बताई। श्री कृष्णा ने रामू से कहा, अबे रामू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? गाड़ी ले आ और उस पहाड़ को हटा दे। रामू ने उसे देखा और अचानक उसे एक गाड़ी मिल गई। वह उस गाड़ी को खेत में ले गया और पहाड़ को हटाने का काम शुरू किया। कुछ दिनों के बाद पहाड़ हट गया और उसके सामने एक सुंदर नदी का दृश्य आ गया। रामू ने समझा कि उसने क्यों टेंशन लेने का सोचा और भगवान श्री कृष्णा के साथ विश्वास रखने की महत्ता समझी। उसने सीखा कि हमें चिंता करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के साथ विश्वास रखने पर हमें किसी भी समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है और हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक लंबी कहानी के साथ टेंशन के विषय में बात करते हैं। किसी गांव में एक युवक था जिसका नाम रामू है। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन वह हर बार छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहता था। उसकी चिंताएं उसके मन को अशांति में डाल देती थीं। एक दिन रामू ने अपने गांव के पुजारी से मिलकर उनसे अपनी चिंता के विषय में बात की। पुजारी ने रामू को सुना और उन्हें भगवान श्री कृष्णा की एक कहानी सुनाई। कहानी यह थी कि एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण को अपनी शिकायत दी कि वे लंबी लंबी कथाएं सुनने से थक गए हैं और उन्हें नींद आ रही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि छोटी कथाएं सुनने से वे भी कुछ सीख सकते हैं। वे उन्हें यह सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर चिंता न करें और जीवन का आनंद उठाएं। इस कहानी से प्रेरित हुए रामू ने चिंता को अपने मन से निकाल दिया। उसने समझा कि जीवन में हमें छोटी बातों पर चिंता नहीं करनी चाहिए और हर पल को आनंद से जीना चाहिए। इससे उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। बिल्कुल। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके शिष्यों ने एक छोटी सी गांव में एक गाय को खोजने का काम किया। गाय गांव से गायब हो गई थी। उन्होंने पूरे गांव में खोज की, परंतु गाय कहीं नहीं मिली। इससे लोग चिंतित हो गए और उन्हें भय भी होने लगा कि शायद गाय को कोई नुकसान पहुंचा हो। इस समय भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें यह सिखाया कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और भगवान की आशीर्वाद में विश्वास रखना चाहिए। अंत में उन्होंने गाय को ढूंढा और सभी को ध्यान दिया कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में चिंता करने की बजाय कर्म में निरंतरता और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और कर्म में समर्पित रहें, तो हमें समाधान मिलता है।
जब भगवान श्री कृष्णा गोकुल में थे, उनके जीवन में कई मामले थे जो हमें टेंशन न लेने के संदेश देते हैं। एक बार श्री कृष्णा के बाल्यकाल में उन्होंने गोपियों के साथ मक्खन चोरी करते हुए बहुत सारा मजा किया। जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ा तो श्री कृष्णा का चेहरा माखन से सजा हुआ था, परंतु इसे देखकर उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे बस हंसते रहे और अपनी बाल माँ के पास ले गए। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते समय हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें मन की शांति और हंसी बनाए रखनी चाहिए, जैसे कि श्री कृष्णा ने किया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन को हंसते हुए और प्रेम से जीना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। बिल्कुल, मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। कृष्ण और उनके शिष्यों की एक दिन यात्रा के दौरान उनके शिष्य एक किनारे पर चले गए और उन्होंने एक बड़े और घने वन के बीच में एक प्रसंग देखा। उस प्रसंग में एक साधु बैठा हुआ था जो शांति से ध्यान में लिप्त था। उनके चरण चारण पर सर्वव्यापी शांति और समाधान का वातावरण था। उनके आसपास एक सूंघने वाले शेर, गेदड़ और अन्य जीवों के भयानक भाग्य ने देखा, जबकि उन्होंने सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति बनाए रखा। उनके शिष्यों ने साधु से कहा, आपके चारण में इतनी शांति क्यों है? आपको तो इतने खतरनाक जंगल में है, फिर भी आप इतने स्थिर हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय, जब हम भगवान कृष्ण की आशीर्वाद में हैं, तो कोई भी चिंता हमें नहीं पहुंचा सकती। हमें सिर्फ उनके प्रेम और भक्ति में अड़े रहना चाहिए। उनका यह संदेश हमें यह बताता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलातों के बावजूद हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जरूर, भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कहानी है उनका विश्वरूप दर्शन। महाभारत के युद्ध के वक्त अर्जुन को अपने धर्म के लिए संदेह होता है और उसे युद्ध करने का विरोध महसूस होता है। उसके इस संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्णा उन्हें अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। भगवान कृष्णा उनके विश्वरूप के दर्शन में अपनी दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं, जिसमें उनकी असीम शक्ति और विशाल विस्तार दिखाई देता है। यह अनुभव अर्जुन को दिखाता है कि भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और हर कार्य का कारण और नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में लगे रहना चाहिए, चिंता में नहीं। इसीलिए टेंशन को लेने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल, एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है और हमें टेंशन लेने की अपेक्षा से दूर रखने का संदेश देती है। एक बार एक ग्रामीण किसान ने भगवान श्री कृष्णा से पूछा, हे कन्हैया, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है, मुझे संसार की चिंताओं से बचने का कोई उपाय बताओ। कृष्णा ने उसे एक बड़ा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को हर दिन अपने घर के बाहर रखो। किसान ने उसका आज्ञानुसार किया। ढेरों दिनों तक वह पत्थर अपने घर के सामने रखता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उसने फ्रस्ट्रेट होकर कृष्णा के पास वापस जाकर कहा, मुझे टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए आपने मुझे यह पत्थर क्यों दिया? कुछ भी नहीं हुआ। कृष्णा ने मुस्कान के साथ कहा, अब इस पत्थर को तुम्हारे घर के अंदर रखो। किसान ने उसका आज्ञानुसार किया और एक बार यह किया तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके घर के अंदर बहुत सारी अनधिकृत चीजें हैं जिनका सामना करना था। वह जल्दी से अपने घर को साफ करने लगा। कृष्णा ने फिर उससे कहा, देखा, जिंदगी की चिंताएं तब ही हल होती हैं जब हम अपने अंदर की सफाई करते हैं।
जब तुम बाहर की चिंताओं को अपने अंदर के समस्याओं से झेलने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो उन्हें सामने करने का कोई सार्थक तरीका नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेंशन से मुक्ति का सच्चा रास्ता हमेशा हमारे अंदर की सफाई में होता है। बिल्कुल, मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। कहीं कहीं पराक्रमी और महान राजा विक्रमादित्य नामक एक राजा थे। उनका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। एक दिन राजा विक्रमादित्य को एक समस्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य में तेज बाढ़ के कारण अनेक गांवों में लोग पीड़ित थे और उन्हें खाने का सामान नहीं मिल रहा था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा विक्रमादित्य ने अपने विश्वासी सलाहकारों से परामर्श किया, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकला। इस समय राजा विक्रमादित्य ने अपने राजा मित्र और भक्त भगवान श्री कृष्णा से संपर्क किया। वे श्री कृष्णा के पास गए और अपनी समस्या का विवरण दिया। भगवान श्री कृष्णा ने राजा को समझाया कि वह अपने कर्म करता रहे और चिंता करने के लिए अपना समय न बर्बाद करें। उन्होंने कहा कि भगवान के आज्ञानुसार कार्य करना और उन्हें समर्पित करना ही सबसे बड़ा साधन है। राजा विक्रमादित्य ने उनकी सलाह स्वीकार की और अपने कर्म में लग गए। उन्होंने अपने राज्य में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए सभी संसाधनों का प्रयोग किया और उनकी समस्या को समाधान किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्णा का संदेश है कि हमें चिंता करने की बजाय कर्म करना चाहिए। चिंता करने से हल नहीं मिलता, लेकिन कर्म करने से समस्या का समाधान होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और चिंता को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता सकता हूँ। एक बार एक ग्रामीण लड़का था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही चिंताग्रस्त था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चिंता होती रहती थी। एक दिन उसने अपने गांव के पुजारी से पूछा, पुजारी जी, मुझे बताइए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पर मैं कैसे उसे अपने जीवन में लागू करूं? मेरी तो हर वक्त टेंशन होती है। पुजारी ने गोपाल को एक टोपी दी और कहा, यह टोपी तुम्हें याद दिलाएगी कि टेंशन लेने की जगह समस्याओं का समाधान ढूंढो। गोपाल ने पुजारी की बात मानी और उसने उस टोपी को पहन लिया। धीरे धीरे जब भी उसे कोई समस्या आती, वह अपनी टोपी को पहनता और उस समस्या का समाधान ढूंढता। ऐसा करने से उसकी चिंताएं कम हो गईं और वह खुशियों से भरा जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और चिंता करने की बजाय समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें टेंशन लेने की जगह समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बात समझाता हूँ। एक बार की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्णा के भक्त एक गोपी थीं जिनका नाम राधा था। एक दिन वह अपने बालक सखियों के साथ गोपालनगर के रास मंडल में रास लीला कर रही थी। इस खुशी में राधा ने अपनी माला गुम कर दी। वह परेशान हो गई और उसने अपने गुमशुदा माला को खोजने के लिए वहां दौड़ाना शुरू किया। राधा के व्यग्रता को देखकर उनकी सखियां भी उसके साथ हो गईं। वे सब मिलकर माला ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी माला नहीं मिली। तभी श्री कृष्णा ने अपनी शक्ति के अभिव्यक्ति रूप में अपने विश्वासी भक्त राधा की माला को उनके नागर सर्पों से बचाया और उसे उन्हें वापस दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने संदेहों और परेशानियों में होते हैं, तो हमें विश्वास में रहना चाहिए। भगवान हमें हमेशा सहायता करने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ उन पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए टेंशन लेने की बजाय
हमें भगवान के प्रति अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, चलिए मुझसे कुछ कहानियाँ सुनिए। किसी एक कहानी में भगवान श्री कृष्णा ने एक योगी को प्रशिक्षण दिया जिनका नाम सुदामा था। जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण जी के पास गया तो उन्हें देखकर उनकी खुशियां दुगुनी हो गईं। वह अपने गरीबी के बावजूद बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण जी उनके घर को इतने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में टेंशन लेने के लिए कोई कारण नहीं होता। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें जीवन को प्रेम, समर्पण और संतोष से जीना चाहिए। चिंता करने से हमारा जीवन अधूरा रहता है, लेकिन समर्पण और प्रेम से हम अपने जीवन को संतुष्टि से भर देते हैं। बिल्कुल, एक दिन भगवान श्री कृष्णा के शिष्य एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा, प्रभु, हमें टेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए? श्री कृष्णा मुस्कुराया और एक कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं टेंशन से बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे टेंशन से कैसे छुटकारा मिलेगा? उसके गुरु ने उसे एक हाथी की झोली दिखाई। झोली में गुरु ने एक पत्थर रखा और कहा, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करो। शिष्य ने पत्थर को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी क्षमता से कोशिश की, परंतु वह नहीं हो पाया। गुरु ने कहा, देखो, इस पत्थर की भारी वजह से तुम्हें टेंशन हो रही है, परंतु अगर तुम उसे झोली में छोड़ दो तो क्या होगा? शिष्य ने पत्थर को झोली से नीचे गिरा दिया और कहा, अब मैं टेंशन फ्री महसूस कर रहा हूँ। गुरु ने हंसते हुए कहा, वाह! इसी तरह जब हम किसी समस्या को अपने जीवन से हटा देते हैं तो हमें भी टेंशन से मुक्ति मिलती है। शिष्य ने समझ लिया कि टेंशन को हमें अपने जीवन से हटा देना चाहिए, जैसे कि हाथी की झोली में पत्थर को छोड़ देना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें टेंशन को लेने की बजाय समस्याओं का सामना करने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की कई घटनाओं और कथाओं में हमें टेंशन को संजीवनी बूटी के रूप में देखने को मिलता है। एक महाभारत के समय में जब अर्जुन को अपने चारों ओर के योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए उल्टा सीधा मान्य नहीं था, भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें गीता के माध्यम से प्रेरित किया। गीता में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को धर्म और कर्म के बारे में शिक्षा दी और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें यह बताया कि वे अपना कर्तव्य निभाएं, परंतु फल की आकांक्षा में ना लिप्त हों। उन्होंने टेंशन की बात को छोड़कर ध्यान केंद्रित करने की और जाने की सलाह दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और चिंता की बजाय समर्पण में अपने आप को लगाना चाहिए। बिल्कुल, एक लंबी कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा की उपदेश को समझना बहुत अच्छा तरीका है। एक उदाहरण के रूप में महाभारत काल में अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए टेंशन में देखा गया। उसने अपने चाचा, गुरु और भाइयों के खिलाफ युद्ध करने के बारे में चिंता की। इस पर भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को गीता के माध्यम से उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करते रहना जरूरी है, परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के कर्तव्य को समझाया और उन्हें आत्मविश्वास दिया। इससे भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन की टेंशन को दूर किया और उसे युद्ध में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित किया। इस उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्णा हमें टेंशन को न लेने की प्रेरणा देते हैं और हमें अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यहाँ एक छोटी कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है।
एक बार एक छोटे से गांव में एक गोपी को अपने गोविंद की फिक्र थी। वह निरंतर उसकी चिंता करती रहती थी, क्योंकि उसके गोविंद को सभी परिस्थितियों में उसकी देखभाल की आवश्यकता थी। एक दिन उसने इस समस्या को भगवान श्री कृष्णा के सामने रखा। उन्होंने गोपी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी चिंता करनी चाहिए? गोपी ने उत्तर दिया, हे कृष्णा, आप मेरे गोविंद हैं और मैं आपकी चिंता करती हूँ क्योंकि मुझे उनकी देखभाल करने का आदेश दिया गया है। भगवान श्री कृष्णा ने हंसते हुए कहा, गोपी, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं हर एक का पालन पोषण कर रहा हूँ और मुझसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। गोपी ने उनके शब्दों को समझा और उसने अपनी चिंता को छोड़ दिया और अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा के साथ लग गई। उसने समझा कि भगवान हर समय उसकी रक्षा करते हैं और उसकी सहायता में हमेशा तैयार होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें चिंता करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान की शरण में श्रद्धा रखनी चाहिए। बिल्कुल जरूर। भगवान श्री कृष्णा की एक लंबी कहानी उनके जीवन के अनेक पहलुओं को हमें समझने का अवसर देती है। उनका जन्म और उनके बचपन की कथाएं हमें उनकी लीलाओं और ब्रजभूमि के अनुभवों के बारे में बताती हैं। उनका माखन चोरी करना, गोपियों के साथ रास लीला और उनका गोवर्धन पर्वत को उठाना जैसे घटनाक्रम हमें मनोरंजन करते हैं और हमें धार्मिक उपदेश भी सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्णा की गीता के माध्यम से उनका उपदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को समर्थन और आत्मविश्वास के साथ कर्म करने की प्रेरणा दी, जो हमें आज भी जीवन में उपयोगी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें धार्मिक और मानवता के मूल्यों को समझाने में भी मदद करती हैं। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की एक लंबी कहानी है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्थन देती है। एक प्रमुख कथा में उन्होंने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें कर्म करने के लिए उत्साहित होना चाहिए, लेकिन हमें फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। वे स्थिति के अनुसार कर्म करने का महत्व बताते हैं और उन्होंने यह भी समझाया कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और निस्वार्थता के माध्यम से हम आत्मा को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें टेंशन लेने की बजाय कर्मयोग में समर्पित रहना चाहिए। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की एक कहानी जो टेंशन के बारे में है, वह है कर्ण का संघर्ष। भगवान कृष्णा ने कर्ण को उनकी पूरी साहसिकता और विश्वास के साथ सहारा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी उदास और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सदैव प्रेरित और आत्मविश्वासी रहना चाहिए। टेंशन केवल हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति को हानि पहुंचाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की कहानियां हमें टेंशन से दूर रहने के उपाय सिखाती हैं। उनके जीवन में अनेक घटनाएं हैं जो हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें चिंता करने के बजाय कर्म करना चाहिए। उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला, अर्जुन के संग की चर्चा और उनका विश्वरूप दर्शन भगवत गीता में हमें टेंशन के बारे में समझाते हैं। वे दिखाते हैं कि हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना है, परंतु हमें उनसे प्रतिक्रिया करने का सही तरीका सिखाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्णा की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेंशन और चिंता से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण में जीवन को निर्वाह करना चाहिए।